खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं। माँ से आप बहुत आदरणीय लोग हैं कि न केवल आप सुन रहे हैं बल्कि उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ लोग तो उससे भी आगे चले जाते हैं, उसको चिंतन में ले आते हैं और फिर उसे आचरण में भी लाते हैं। और सुन लीजिए महाराज, जिनको सुनने की आदत होती है उनके पास ज्ञान किसी एक व्यक्ति से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उनकी भी सुनता है, उनकी भी सुनता है, उनकी भी सुनता है, उनकी भी सुनता है, और सबकी सुन करके उसमें से अच्छे पुष्प जो होते हैं उसको एकत्र कर लेता है, प्लस स्वयं भी वो अध्ययन करता है। तो उसके अपने गुण तो उसके पास है ही हैं, दूसरों का भी लेता जाता है। तो कई जगह के रत्न आपने ले लिए, खुद आपके पास भी अपना रत्न है, और वो सारे रत्न मिला लीजिए तो किसी एक व्यक्ति से कहीं बहुत ज़्यादा रत्न आपके पास होगा। मैं खाली समय में जब कथाएं मेरी नहीं रहती तो मैं अध्ययन और एक बहुत ही आदर के साथ एक नाम लेना चाहूँगा, मैं उनको बहुत ध्यान से सुनता हूँ। आने वाले हैं महाकुंभ में जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज। वो बहुत साहित्यिक बोलते हैं, थोड़ा उनकी कथा जनमानस को समझने में कठिनाई होगी। वो बड़े साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर उनमें आप कथा सुनने के भाव से बैठेंगे तो कथा आप ढूंढते रह जाएंगे, कथा मिलेगी नहीं। वो बस शुरू जरूर करते हैं कि मैं भागवत सुनाने चल रहा हूँ, लेकिन पता चलता है 7 दिन कथा हो जाती है लेकिन कृष्ण जी का जन्म नहीं हो पाता उस कथा में। वो हंसते हैं खुद ही। वो प्रवचन देते हैं और क्या क्या बातें कह जाते हैं। वो उनको सुनने के लिए बड़े बड़े मतलब लोग ऐसे जमीन पर बैठ के सुनते हैं, बड़े बड़े संत उनको सुनते हैं। तो कभी अगर आस्था या संस्कार में आप देखिए तो जरूर थोड़ा समय निकाल के उनको सुनिएगा, क्या बोलते हैं, क्या धारा है उनकी। आइए, मां गंगा की चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो आज शिव से कहा गया कि कोई ऐसा गीत गाओ कि बस। शिव ने आंखें बंद की, धीरे धीरे ध्यान में डूबते गए। अब थोड़ा यहां मैं, चूंकि देवों के देव महादेव की चर्चा है, इसलिए अब थोड़ा यहां बोलने को भी मैं महत्व देने जा रहा हूं। वरना स्वयं के बोलने को तो मैंने हमेशा कहा है कि बोलना उतना नहीं, सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अब यहाँ देवों का देव बोलने जा रहा है, तो मैं यहाँ कहने पर मजबूर हूँ कि बोलना भी इतना आसान नहीं है। अब वो गीत के लिए कह तो दिया लोगों ने, अब वो अपने आप को एकाग्र। इसीलिए जब कोई व्यक्ति, टीचिंग जॉब में भी जब मैं था तो मैं बच्चों से यही कहता था, बस मुझे एक चीज़ दे दो, बाकी सब चीज़ मैं देने का प्रयास करूँ। दे दूंगा ऐसा मैं कहने का दावा नहीं करता, लेकिन दे सकने का प्रयास कर सकता हूँ। सिर्फ एक चीज़ मुझे दे दो क्लास में, क्योंकि मैं इंटर में लेक्चरर था तो मैं कहता था एक बस मुझको दे दो। तो बच्चे देखते थे मेरी ओर, है ना, बच्चे बैठे हैं 45, 50, 55, 100, 150 क्लास के हिसाब से, अलग अलग सेक्शन के हिसाब से। तो मैं कहा, हम कहे प्रवेश करते ही शुरू के दिनों में, फिर तो बच्चों को आदत पड़ जाती थी, मैं कहता बस एक चीज़ मुझे दो। शुरुआती दौर में मैं उनको समझाता था तो कहते थे, देखते थे क्वेश्चन मार्क की तरह, तो मैं कहता था बस पिन ड्रॉप साइलेंस मुझे दे दो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, मुझे एकाग्र होने दो, तभी तो पढ़ा पाऊंगा। बिना एकाग्र हुए, बिना चिंतन किए आप अपने भाव में नहीं जा पाएंगे, और जब तक आप स्वयं भाव में नहीं डूबेंगे, दूसरों को उस भाव तक कैसे पहुंचाएंगे महाराज। आप खुद ऊपर तैर रहे हैं तो दूसरे की गहराई का एहसास कैसे करा पाएंगे। पहले खुद तो उतरो आप उस भाव में। अगर आज श्रृंगार रस पे बोलना है या आज रौद्र रस पे बोलना है, तो पहले आप तो उस भाव में आओ कि बस पुस्तक उद्घाटित किया, खोला और शुरू हो गए। अरे आप किसकी कविता पढ़ा रहे हो? महती शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा,
अरे पहले उनके भाव के आसपास भी आने का प्रयास तो करो, फिर तो इनको लेके चलोगे। उनके क्या वास्तव में जब लिखी गई लाइन तो उस समय उनकी क्या विचारधारा होगी, वहां तक कैसे पहुंचोगे आप जब तक एकाग्रता नहीं आएगी। तो शिव भी एकाग्र हो गए और सब चुप। ये सभ्यता है, संस्कृति है, सब चुप। अब इंतजार कर रहे हैं कि देव क्या सुनाने वाले हैं आज। और उन्होंने धीरे धीरे राग अलापना शुरू किया। एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, वो राग तरंगित होने लगा, जैसे मंत्र का हर अक्षर एक तरंग के समान होता है महाराज। इसीलिए मंत्र सस्वर पढ़ने चाहिए। समझ रहे हैं आप, कुछ मंत्र मानसिक वाचन होता है और कुछ सस्वर पढ़ा जाता है। इसीलिए हर मंत्र का छंद होता है, हर मंत्र का एक ऋषि होता है, हर मंत्र का एक देवता होता है। समझ रहे हैं आप, बिना उस मंत्र के ऋषि, छंद, देवता और उसका सुर बिना समझे आप मंत्र को बस पेपर में पढ़ के मत शुरू कर दीजिए। किसी गुरु के पास चाहिए कि इसमें कौन सा छंद है, अनुष्टुप है, कौन सा है, कैसे इसका गायन करें या मानसिक करें। ठीक है ना, इसके देवता कौन है, इसके ऋषि कौन है, इसका काल क्या है, प्रातः, मध्याह्न, अपराह्न, सायं, रात्रि, मध्य रात्रि या भोर का प्रथम प्रहर, इसका समय काल क्या है इस मंत्र का। ये सब हम लोग छोड़ दिए। इसीलिए तो मंत्र कहते हैं हम लोग, अरे ये तो बस, अरे कर्म आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं और दोष परंपराओं को दे रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि ये मंत्र उच्चारण किस समय करना है, किस तरह करना है, किसका ध्यान करके करना है, और फिर कहते हैं कि अरे तो बस ऐसे ही है। आजकल एक बड़ी अजीब सी परंपरा चली है, गायत्री मंत्र जो है कारों में लोग बजा के घूम रहे हैं। महाराज किसी संत के पास बैठिए, फटकार देगा आपको कायदे से। गायत्री मंत्र ऐसे, इस तरीके से, ये तो कर्ण के माध्यम से किसी व्यक्ति तक, गुरु जो है शिष्य के कानों के पास जाकर, खुल के नहीं, कानों के पास जाकर, और किसी वस्त्र से शिष्य और गुरु एक दूसरे को ढक लेते हैं, तब जाकर ये मंत्र का आदान प्रदान किया जाता है। और आप इसको कारों में बजा के घूम रहे हैं। आपको लगता है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, अपमान कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। तो यहां पर शिव ने जो है गान प्रारंभ किया। धीरे 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 वो गायन ऐसा प्रभाव छोड़ने लगा कि सब स्थिर होते चले गए। कुछ लोग जब बोलते हैं तो अपने आप एक सन्नाटा सा फैल जाता है, सब एकाग्र हो जाते हैं और उसी की ओर ध्यान उनका सबका चला जाता है। कुछ यहाँ हालत वही हुई। शिव के गायन में लोग इस तरह से डूबे कि पशु पक्षी चरना भूल गए, जल बहना भूल गए, हवाएं स्थिर हो गईं, चारों ओर एक अजीब सा वातावरण हो गया। लेकिन एक अद्भुत दृश्य घटा, और वो अद्भुत दृश्य क्या था कि हमारे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी धीरे धीरे एकदम, कहते हैं ना, स्थिर होने लगे। स्थिर होते होते एक एकात्मकता आने लगी, दोनों एकात्म होने लगे। और जब माता और पिता एकात्म होते हैं, एकाकार होते हैं, एकाकार हो जाते हैं और साथ में द्रवीभूत हो जाते हैं, तो एक नए संतान की जन्म हो जाता है। यहाँ भी ये दोनों मेरे माता पिता आज एकाकार हो रहे हैं उस संगीत के माध्यम से। सब आंखें बंद किए हुए हैं और ये घटना घटती जा रही है। दोनों एकाकार होते जा रहे हैं और दोनों जैसे ही एकाकार हुए द्रवीभूत हो गए, दोनों जल रूप में बदल गए
और वहाँ जल फैलने लगा, जल फैलता चला जा रहा था। ये दोनों एकाकार, अब ये दोनों दिख नहीं रहे हैं, वो जल रूप में फैलते जा रहे हैं। ब्रह्मा जी की आंखें खुली, कहें अरे ये तो प्रलय आ जाएगा, ये दो महाशक्तियां हैं, अगर ये द्रवीभूत हुए तो पता नहीं क्या हो जाए। उन्होंने बिना देर किए अपने उस कमंडल को उठाया जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ, न जाने कितने ब्रह्मांड, और उस कमंडल में तुरंत उस जल को भरना शुरू कर दिया कि इसके पहले कि प्रलय आ जाए, और पूरा कमंडल जल से भर लिया। और जब ये घटना पूरी हुई तो अचानक वो गीत समाप्त हुआ और शिव ने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही गीत समाप्त हुआ सबको चेतना वापस आई। जैसे कहते हैं ना, जब किसी चीज़ में हम पूरी तरह से डूब जाते हैं तो जब वो समाप्त होता है तो फिर हम लोग थोड़ा देर बाद फिर अपने और दुनियादारी में लग जाते हैं। कथा समाप्त होने के बाद आप लोग आपस में बातचीत शुरू, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, कथा तक आप शांत थे। अब कथा समाप्त हो गई, आरती भी हो गई, अब आपस में चर्चा करना वो तो अच्छी बात है, वो आपस में आप लोग करते हैं। तो यहाँ भी जैसे ही गायन समाप्त हुआ सब लोगों ने प्रशंसा करनी शुरू कर दी। आहा, अद्भुत हुआ, क्या अद्भुत था, क्या आनंद आया, ये सब बातें होने लगीं। और जब हो ही रही थी तो अचानक ब्रह्मा जी की ओर सबने देखा। तो क्या देखा कि ब्रह्मा जी कमंडल लिए ऐसे ऊपर ऐसे, तो लोगों ने कहा अरे आप ऐसे हाथ उठाए क्यों खड़े हैं? कहने लगे कि जरा लक्ष्मी नारायण की ओर तो देखो। तो लोगों ने देखा, वहाँ लक्ष्मी नारायण थे ही नहीं। कहे कहाँ गए ये लोग? कहे जल रूप में एकाकार हो गए हैं। सबने उस जल कमंडल में भरे उस जल को प्रणाम किया और सबने पूछा कि ये क्या है? तो ब्रह्मदेव की एक गंभीर आवाज गूंजी, ये हमारी और हम सबकी मां गंगा हैं, ये पवित्र कर देंगी, ये मुक्ति प्रदायिनी हैं, ये ज्ञान प्रदायिनी हैं, ये वैराग्य प्रदायिनी हैं, ये मुक्ति धाम हैं। ऐसे प्रकट हुई ये गंगा जिनको हम और आप बड़ी बेदर्दी से प्रदूषित कर रहे हैं। जिस गंगा के प्राकट्य में इतना कुछ हो गया, उस गंगा के लिए तो दुर्दशा है हम लोगों की। इसके बाद जैसे ही गंगा को प्रणाम करके लोगों ने एक ही आवाज में कहना शुरू किया, वो हम भी कहेंगे उनके साथ, गंगा मैया की, गंगा मैया की। हाँ जी। तो इसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी भी पुनः शेषनाग पर आ गए, शेष सैया पर आ गए। सबने एक दूसरे को प्रणाम किया और अपने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। एक बहुत बड़ी घटना घट चुकी थी। जैसे सभी आदरणीय मिलते होंगे, कुछ प्लानिंग करते होंगे। जैसे आज मैं मंदिर में गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल कथा के बाद आदरणीय परम आदरणीय श्री सत्यनारायण मिश्र जी और भी लोग बैठ के यहाँ डिस्कशन कर रहे थे किसको और कैसे। और आज मैंने देखा नए वस्त्र पहने हैं और इतनी साफ सफाई है ना। इतना देख करके मन अभिभूत हो रहा था कि तो मैं समझ गया कि जब आदरणीय सब एक साथ मिलकर जब चर्चा करेंगे तो निसंदेह फलीभूत होगा। और पहले भी ये साफ सुथरा था। आप लोग तो रात दिन इस मंदिर के लिए लगे हुए हैं, लेकिन और उसको व्यवस्थित करने के लिए आदरणीय परम आदरणीय वंशनारायण सिंह जी, आना बीपी चौबे साहब और आदरणीय सत्यनारायण जी और जितने भी कमेटी के परम आदरणीय आप सभी मेम्बरान रात दिन इसमें समर्पित हैं। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए इस कथा को आगे बढ़ाता हूँ। बात आई गई हो गई। जैसे आप लोग भी कितने अच्छे काम न जाने कर चुके होंगे, लेकिन क्या है, क्या वो काम तो हो गया, अब आगे क्या करना है? अच्छा ये काम भी हो गया, अब आगे क्या करना है? इसलिए तो मैं बार बार आपको नमन करता हूँ कि आप लोग रुक नहीं रहे, ठहर नहीं रहे, आप चलते जा रहे हैं। और यही तो जीवन का है, जहाँ गति होती है, जहाँ प्रवाह होता है, वहीं तो सब कुछ होता है। स्थिर तो जल भी जो है अगर कहीं स्थिर हो जाए तो वो भी एक समय के बाद महकने लगता है महाराज। इसलिए स्थिर नहीं रहना है जीवन में, बस चलते रहना है। जीवन चलने का नाम,
चलते रहो सुबह शाम। चलते रहिए। आराम उसी दिन करेंगे जिस दिन अंतिम निद्रा आएगी, उस दिन तो आराम करना ही है महाराज। तो कुल मिलाकर एक बहुत अच्छी घटना घट गई। सब बड़े प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले गए कि चलिए अब आगे का काम देखते हैं। ये तो अच्छे से हो गया, फिर आगे देखते हैं महाराज। तो उसके बाद ये लोग अपने अपने कामों में लग गए। कुछ दिनों के बाद मैं बीच की कथाओं को थोड़ा इधर न ले जाकर जरा उधर ले जाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि गंगा 3 देवताओं को कैसे स्पर्श करके एक हुई हैं, पहले उस चीज को हम संपूर्ण कर लें। तो विष्णु और लक्ष्मी के आपस में मिलन से ये द्रवीभूत हुई, ब्रह्मा के कमंडल में भी आ गई महाराज। हो गया ना 2, तीसरा देवों के देव महादेव, अभी उन तक हम पहुंचेंगे। लेकिन अभी इनको वापस इस कमंडल से भगवान विष्णु के नाखून में पुनः प्रवेश करना है। कैसे? वामना अवतार। और जब बलि से उन्होंने 3 पग भूमि मांगी तो बलि ने दे दी। बड़ी उदारता के साथ चरणों में बैठ गए बलि, कहने लगे आप ले लो। आप जैसा मांगने वाला रोज रोज कहाँ आएगा महाराज। जो सबको देता है वो अगर आज मेरे दरवाजे पर खड़ा है तो मैं किसी के कहने पर उसे निराश करने वाला नहीं हूं, चाहे वो भले ही मुझे लूटने आया हो। जो सबका दाता है आज वो मुझे प्रसन्न करने आया है, मुझे इतिहास में स्वर्णाक्षर से लिखने का मौका दे रहा है, तो मैं क्यों नहीं जो है इस चीज को ले लूं, क्यों नहीं ले लूं। तो उन्होंने जब नापना शुरू किया हमारे वामन देव ने, तो अपने स्वरूप को बढ़ा लिया और दूसरा पग, पहले पग से पूरी पृथ्वी, दूसरा पग से पूरा ब्रह्मांड, आकाश की ओर उनका पैर जब बढ़ता चला गया तो जब ब्रह्मलोक पहुंचा तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। कहने लगे अरे ये तो मेरे नारायण के चरण हैं। कहने लगे कोई अतिथि आ गया हो घर तो सबसे पहले उसका पाद प्रक्षालन करना चाहिए। अब ब्रह्मा जी के पास जल में स्वयं गंगा मौजूद थी, तो ब्रह्मा ने कहा थोड़ा इनका पाद प्रक्षालन कर ले महाराज। कोई अगर संत आ जाए घर पे तो सबसे पहले पाद प्रक्षालन, ये शास्त्र कहता है। तो उन्होंने कमंडल से ऐसे जल को धीरे धीरे गिराकर बड़े प्यार से उनके पैरों को धोना शुरू किया और गंगा को अवसर मिल गया और तुरंत कहीं अरे ये तो मेरे जन्मदाता हैं, ये जनक हैं, ये देवी भागवत कह रहा है, कहीं अरे तो मेरे पिता हैं, और गंगा जी पुनः उसमें प्रवेश कर गए। किसमें? उनके पैर के अंगूठे के नाखून में। ब्रह्मा जी अपने भाव में लीन थे। जब पाद प्रक्षालन हुआ तो अपने दुपट्टे से उन चरणों को पोंछा और उसको अपने नेत्रों से लगाया, पुष्प अर्पित किया, धूप अर्पित किया, और क्या कहते हैं दीप अर्पित किया, फिर नैवेद्य अर्पित किया, फिर आरती उतारी। धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, ये क्रम है, ये आरती का क्रम है। मनमानी नहीं है कि कभी धूप दिखा दीजिए कभी कुछ नहीं, क्रम है। ये रोज आरती में आप कहते हैं धूप, दीप, नैवेद्य, आरती। दीप अलग है, आरती अलग है। आप सभी बहुत आदरणीय, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैं जब ये बोल रहा हूँ तो ये सबके लिए बोल रहा हूँ, तो इसमें कुछ ऐसे शायद हों जिनको नहीं पता हो तो उन्हें भी पता चल जाए। मेरा प्रयास यही है। बाकी आप सभी आदरणीय हैं, आप सब कुछ जानते होंगे पहले से। आरती सब कुछ करने के बाद ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ा, प्रभु मुस्कुराते हुए अपने पैर को सिकोड़ ले गए। और जब सिकोड़ ले गए तब ब्रह्मा जी को होश आया, अरे वो गंगा जिससे मैंने चरण धोया था नीचे परात तो लगाई ही नहीं थी। जब चरण धोया जाता तो नीचे पानी फैल न जाए, परात वरात में रख के तब उनके पैरों को रख कर तब धोइए। ब्रह्मा जी ने कहा अरे ये तो भाव में मैं भूल गया, मेरी गंगा कहाँ है? पता चला गंगा कमंडल से गायब। ब्रह्मा जी मुस्कुरा दिए, कहे वापस विष्णु के नाखून में चली गई। जब भागीरथ ने तपस्या की उसके पहले उनके पूर्वजों ने की महाराज, एक के बाद एक
मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन गंगा नहीं आई। अब यहाँ प्रश्न होता है कि क्या गंगा ने जिद पकड़ ली थी? ऐसा कुछ नहीं था। मैंने पहले भी कहा है, इस कथा के 9 दिन में न जाने कितनी बार ये कहा है कि भगवान तो पहली आवाज़ सुन लेता है। तो भगवान तो पहली आवाज़ सुन लेता है, तो पहली आवाज़ उन तक कब पहुँचेगी? आप कहते हैं मैं तो कई दिन से पुकार रहा हूँ। आपका पुकारना, आपकी साधना, आपके किए गए कर्म और कुकर्म को जलाने में खर्च हो रही है। जैसे मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए सरल भाषा में, कि आपने कर्जा ले रखा है, ऋण ले रखा है बैंक से या जहाँ से भी, और आप कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन पहले की कमाई आपको ऋण उतारने में चली जा रही है। इसलिए बैंक बैलेंस अभी आपका नहीं बढ़ पा रहा है, जबकि आप कमा बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन पुराने कर्जे जो चढ़े हैं उसको उतारने में वो खर्च हो जा रहा है। जब वो सारे कर्ज उतर जाएंगे तो वो पैसा फिर दिखने भी लगेगा। वही हालत हमारे साधना की है। जब हम साधक बन जाते हैं तो हमारी साधना, हमारे जाने अनजाने में किए गए न जाने कितने कुकर्म हैं जो जाने या अनजाने में हुए हैं, उससे जो फलीभूत पाप है उसको भस्मीभूत करने में वो खर्च हो रहे हैं। हमारी साधना वहाँ खर्च हो रही है, इसलिए अभी ईश्वर तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। और साधक यही कहता है कि अभी हम इस लायक नहीं हुए हैं कि हमारी बात हमारे इष्ट तक पहुँचे, इसीलिए लगे रहिए। लोग हजारों हजारों वर्ष तपस्या किए हैं। तो आप कहेंगे साहब हमारा जीवन ही हजारों वर्ष का नहीं है, फिर कैसे होगा? तो कहते हैं कलयुग में एक नाम, कलयुग को लोग बुरा कहते हैं, मैं तो कहता हूँ सबसे अच्छा युग है ये। बड़े सहज भाव से, बहुत कम प्रयास से यहाँ बहुत कुछ पाया जा सकता है महाराज। बाकी और युगों में हजारों वर्ष साधना करनी पड़ती है। ये युग ऐसा है कि बहुत कम प्रयास से। अब आप कहेंगे यहाँ ऐसा क्यों किया गया? यहाँ इसलिए ऐसा किया गया कि सृष्टि का रचनाकार जानता था कि इस युग के लोग इतना स्वकेंद्रित हो जाएंगे कि इनको इतनी भी साधना करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसने एक तरह से पारितोषिक दिया कि अगर आप इतनी भी साधना इस कलयुग जैसे माहौल में भी आप कर लोगे तो आपकी इतनी साधना जो है आपके अनंत साधनाओं के फल के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमारी मुश्किल क्या है? हमारी मुश्किल तो ये है कि हमको अकेले दौड़ाया जा रहा है, फिर भी हम ठहर आने को तैयार हैं। हमारे साथ कंपटीशन किसी का नहीं है, हम अकेले दौड़ में भाग ले रहे हैं, फिर भी ठहर आने के लिए तैयार हैं। अब कुछ लोग तो दौड़ना ही नहीं चाह रहे हैं, कहे कौन दौड़े। ये हालत है हमारी। जितना पेपर सरल कर दीजिए, थोड़ा सा शिक्षक होने के नाते मेरा मन थोड़ा इधर कह रहा है कि इस परिस्थिति में मैं बोल दूं कि जो आप ये वोट की राजनीति, मैं जरा आप कहो, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जो रिजल्ट दिखाने की होड़ सरकारों में लग गई है कि हमारे कार्यकाल में 92% लड़के पास हो गए, 98%। अगर कोई यहाँ शिक्षक बैठा होगा तो वो समझ सकता है, ये अंदर की बात है, मैं इसको खुल के मन से नहीं कहूँगा कि शिक्षकों पर ऊपर से क्या दबाव आ रहा है। 2-2 विषय में फेल लड़का पास हो जा रहा है महाराज। शिक्षा दिन पर दिन गिरती जा रही है, और ऐसे बच्चों से आप उम्मीद करेंगे कि ये पढ़ लिख करके IAS बन जाएंगे। अरे पहले वाली परीक्षा ठीक थी महाराज, कि नहीं पढ़ोगे तो फेल होना पड़ेगा। ये मनोवैज्ञानिकों ने बेड़ा गर्क कर दिया। बच्चों को आप डांटिए नहीं, बच्चों से, अरे भैया हमारे राम भी एक समय के बाद कह दिए थे कि भय बिन हो ही न पीड़ित, लक्ष्मण बान सरासनानु। अगर आपको छूट दे दी जाए कि हेलमेट मत पहनिए, आप बिल्कुल नहीं पहनेंगे। कार के सीट बेल्ट नहीं लगाइए, आप नहीं लगाएंगे। दंड का प्राविधान किया ही जाता है भय पैदा करने के लिए, कि उस भय के चलते ही सही आप हेलमेट पहनोगे, आप सीट बेल्ट लगाओगे, उसमें आप ही की सुरक्षा है। शिक्षकों के हाथ खोलिए थोड़ा सा। आपने शिक्षकों को एकदम से बधुआ मजदूर बना रखा है। गार्जियंस आके अलग बात कर जाते हैं महाराज। हाँ, मर्यादा जरूरी है,
हर व्यक्ति को मर्यादित होना चाहिए, लेकिन शिक्षक को पूरी तरह से शिक्षक बनने तो दो, आप उसे अधिकार दो कि श्रेष्ठ छात्रों को आप आगे ले आएं, और उसके बाद अगर रिजल्ट ना आवे तो मैं तो खुल के कहता हूं उसे सूली पे चढ़ा दो आप। लेकिन आप उसके हाथ बांध दोगे, पैर बांध दोगे, मुंह पे टेप लगा दोगे और कहोगे श्रेष्ठ छात्रों को सामने लाइए। कैसे लाए वो बेचारा, कैसे ले आए? शिक्षा प्रणाली चिंतन करने की बात है, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। नई छात्र जो है, जो बच्चे अपने से अध्ययन कर रहे हैं वही आज पदों पर हैं। जब हमको आदरणीय बताते हैं कि ये बैंक में है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उससे पूछिए ना कि उसने स्वयं के अध्ययन पे जोर दिया होगा। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो स्वयं से प्रेरित होकर, बहुत से बच्चों को प्रेरित करना पड़ता है। अब वो अलग अलग तरीके हैं, साम दाम दंड भेद, तो थोड़ा छूट दीजिए लोगों टीचरों को, और कॉपी जांचते समय भी उनको पूरा अधिकार दीजिए। मैं खुल के बोल रहा हूं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। रिजल्ट जरूरी नहीं है कि वो हो जो आप चाहते हैं, रिजल्ट वो हो जो वास्तव में आना चाहिए। रिजल्ट वो हो ना हो, रिजल्ट वो हो जो वास्तव में आ रहा है, उसे आने दीजिए सबके सामने। थोड़ा स्वतंत्रता दीजिए, इस पर एक बार चिंतन करिए। अरे क्या होगा, एक आध साल थोड़ा कम परसेंटेज आएंगे, छात्रों की पास होने की संख्या थोड़ी, लेकिन एक बार माहौल बन गया तो फिर आने वाला दिन आपका ही होगा, आने वाला दिन हमारा ही होगा। ये मैं कहने से थोड़ा अपने को रोक नहीं पाया। कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ पर कहते ना कि भगवान के पास पहली आवाज़ ही काफ़ी है, लेकिन उस आवाज़ को पहुँचने में हमारी कितनी साधना खर्च होगी, वो हमारे किए गए पुराने जन्मों के संचित, हमारे न चाहते हुए जो हमारे अंदर के विकारों ने हमसे जो गलत करा रखा है, जब तक वो भस्मीभूत नहीं होगा, भगवान तक हमारी आवाज़ कैसे पहुँचेगी। द्रौपदी की आवाज़ जब पहुँची थी तो वो पहली आवाज़ थी ना, उसके पहले से वो परेशान थी, लेकिन कभी उनको देख रही थी, कभी उनको देख रही थी, कभी उनको देख रही थी, लेकिन फिर अपने पर भी भरोसा उसने किया, और करना भी चाहिए। हमेशा छोटी छोटी बात पर ईश्वर को क्यों बुला लें, कर्म करिए ना। जब सब करके हारिए तो उसको एक बार, क्योंकि उसको भी बार बार क्यों, अगर हर कोई लड़का बार बार अपने पिता की ओर देखेगा तो पिता भी कहेगा कि फिर तेरा क्या। तो द्रौपदी ने जब अपने साड़ी को, अपने वस्त्र को, अपनी लाज बचाने के लिए दांत से पकड़ लिया कि अब क्या, अब तो मेरी लाज गई, तब उसने करुणा से कृष्ण, और जैसे ही वो आवाज उन तक पहुंची वो वहां से भागे, और न केवल लाज बचाई कि वहां बैठे कवि ने कह दिया साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, ऐसी स्थिति वहां उत्पन्न हो गई। तो भगवान तक आवाज़ पहुंचने की देर है, उसको आने में देर नहीं लगती, वो करुणा निधान है। तो माँ गंगा कोई जिद करके नहीं बैठी थी, वो तो इंतजार कर रही थी कि कैसे इन लोगों की साधना हम तक पहुँचे, क्योंकि भगवान अपनी मर्यादा से बंधे होते हैं। लोग कहते हैं ये स्वतंत्र हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन ठीक उसी तरह जैसे मैंने एक दिन कहा था कि एक स्कूल का ट्रस्टी, उसका बालक खुद का फेल हो जाए, उसके लिए बहुत मामूली सी चीज़ें उसे पास कराना, लेकिन उसकी अपनी एक मर्यादा है। ये संगठन उसने अपने खून पसीने से खड़ा किया है, समाज में उसकी एक प्रतिष्ठा है, इसलिए वो जाके घर में समझाएगा कि मैं चाहूँ तो तुम्हें करा सकता हूँ, लेकिन कराऊँगा नहीं। तुम फिर से मेहनत करो, ठोकरें खाओ और अपने आप को खुद से साबित करो, मेरे सहारे कब तक तुम्हारी ज़िंदगी कटेगी। अगर आज करा दिया तो रास्ता गलत हो जाएगा, तुम्हारा आगे का संरचना भी गलत हो जाएगा।
हमारे भगवान, इसीलिए मैंने कहा था कि कभी कभी देव प्रतिमाओं से आंसू निकलने लगते हैं और हम उसे तमाशा बना देते हैं। अरे न जाने कौन सा उनका भक्त बहुत कितनी तकलीफ में है, वो चाहें तो यूं दूर कर सकते हैं, लेकिन अपनी मर्यादाओं के चलते वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब इसके किए गए कुकर्मों का फल भस्मीभूत हो जाएगा तो फिर उन्हें आने में एक क्षण भी देर नहीं लगेगी। लेकिन अपने भक्त की तकलीफ उनसे देखी नहीं जा रही है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, कर सब सकते, लेकिन अपने को नियंत्रित करने में उन्हें जो तकलीफ हो रही है, उसी तकलीफ से उनके आंखों में आंसू बहने लगता है कि मैं कर सकता हूं लेकिन अपने ही विधान। सरल सुगम भक्ति